Secret of success is to grab the opportunity. Whatever be the opportunity, try to grab that. अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जेई की हम तैयारी कर रहे हैं। जेई एक कंपटीशन है। कंपटीशन में क्या अपॉर्चुनिटी होती है? यहां पे अपॉर्चुनिटी होती है आसान सवाल, आसान तरीका, आसान अप्रोच, आसान चीजें मिस नहीं होनी चाहिए, तो कंपटीशन आपका 100% क्रैक हो जाएगा। तो यहां पे अपॉर्चुनिटी क्या है? टू आइडेंटिफाई, टू सर्च द इजी थिंग। मंजिल तक हमें पहुंचना है तो रास्ता हमें क्लियर दिखना चाहिए। रास्ते पे कैसे चलना है उसकी हमारे पास पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। जो पत्थर हमसे उठ नहीं पा रहा है तो उसे उठाना नहीं है, और जो उठ पा रहा है उसे उठा देना है, और जो नहीं उठ पा रहा है उसे उठाना नहीं है तो उससे टकराना भी नहीं है कि जो आगे बढ़ने में हमें बाधा पहुंचाए। तो यहां पे देखना है कि कौन हमें बाधा पहुंचा सकता है, तो उससे बचना है। तो ये सारी चीजें करने में आप कामयाब हो जाते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते रहना है। पूरे जोश में रहिए, पूरे जुनून में रहिए, पूरे मजे में रहिए, पूरा खुश रहिए। सेशन हमारा पूरा फॉलो कीजिए, सिंसियरली फॉलो कीजिए, अंत तक बने रहिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत बिल्कुल एक अच्छे लेवल से आपकी आगे बढ़ेगी। ये हमारा वादा है कि आपको तैयारी में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। यहां पे लिखा है मैंने 0 to हीरो। बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस से एडवांस प्रॉब्लम हम सॉल्व कर जाएंगे। तो आज इस सेशन का पहला पार्ट है, क्या है हमारा सेशन? हमारा सेशन है सीक्वेंसेस एंड सीरीज पार्ट 1। तो सबसे पहले हम समझे कि सीक्वेंस क्या होता है। ये सीक्वेंस इज एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर। सीक्वेंस क्या है? एक नंबर का समूह है जिसमें क्या है? ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस इज ए ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर। इसे आप समझे या तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर, कि बढ़ते हुए क्रम में हम क्या नंबर्स को देख रहे हैं, या घटते हुए क्रम में हम नंबर्स को देख रहे हैं। तो इससे हम क्या बोल रहे हैं? सीक्वेंस बोल रहे हैं। अब यहां पे द वेरियस नंबर, जितने भी क्या है इस कलेक्शन में नंबर आ रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। और टर्म्स को डिनोट किससे करते हैं? ए एन से डिनोट करते हैं। ए एन हियर इज नोन एज जनरल टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। जहां एन क्या है? नेचुरल नंबर है। एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर हम n को 1 रखते हैं तो हमारा फर्स्ट टर्म निकलता है, 2 रखते हैं तो सेकंड टर्म, n है तो nth टर्म। ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, ए सीक्वेंस कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ए सीक्वेंस कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट मतलब क्या है? फाइनाइट सीक्वेंस वो है जिसका हमें लास्ट टर्म पता है, और जिसका लास्ट टर्म पता नहीं है वो इनफाइनाइट सीक्वेंस है। यहां पे देखें, देयर इज नो लास्ट टर्म इन एन इनफाइनाइट सीक्वेंस। जिस सीक्वेंस का अंतिम नंबर हमको पता नहीं है उसे हम क्या बोल रहे हैं? इनफाइनाइट। और जिसका अंतिम नंबर या अंतिम टर्म हमें पता है उसे हम क्या बोल रहे हैं? फाइनाइट सीक्वेंस बोल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है सीरीज। सीक्वेंस में जितनी भी टर्म्स हैं उनको हम ऐड कर देते हैं तो हमको सीरीज मिलता है। हमको क्या मिलता है? सीरीज मिलता है। सीरीज कैसे मिलता है? सारे टर्म्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें सीरीज मिलता है। ये बात क्लियर है? अब सीरीज भी फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। वो क्या है? इस पर डिपेंड करता है कि किस सीक्वेंस के हम टर्म्स को ऐड कर रहे हैं। सीक्वेंस अगर क्या है? फाइनाइट है तो सीरीज भी फाइनाइट है, और सीक्वेंस अगर इनफाइनाइट है तो सीरीज भी इनफाइनाइट है। इतना क्लियर है? अब देखिए प्रोग्रेशन। अब है प्रोग्रेशन। It is not necessary that the terms of a sequence always follow a certain pattern. सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर। तो ये जरूरी नहीं है कि जो इसमें टर्म्स आ रहे हैं वो एक स्पेसिफिक फॉर्मूले से है। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है?
1 2 2 के बाद 100 आएगा या क्या 400 आएगा कुछ, अगर क्या है मतलब असेंडिंग ऑर्डर तो है ना, अगर 100 भी बोल रहे हैं या चाहे 200 भी बोल रहे हैं, लेकिन 100 आएगा या 200 आएगा उसका हमें कोई फिक्स पता नहीं है, उसका वो एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है, तो हमारा सीक्वेंस है। लेकिन अगर उसका क्या है फिक्स फॉर्मूला हमारे पास है, उसका क्या है तुम्हारा स्पेसिफिक फॉर्मूला हमारे पास है, तो उसे हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। दोज सीक्वेंस हुज टर्म्स फॉलो सर्टेन पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। ये बात क्लियर है? तो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में आपको डिफरेंस पता चल पाया। सीक्वेंस एक जनरल टर्म है और प्रोग्रेशन सीक्वेंस का स्पेसिफिक क्या है पार्ट है। सारे प्रोग्रेशन क्या होंगे सीक्वेंस होंगे, लेकिन सारे सीक्वेंस हमारे प्रोग्रेशन नहीं होंगे। ये बात क्लियर है? अब यहां पे पहला जो क्या है प्रोग्रेशन है उसे हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और दूसरा पढ़ेंगे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम किसे बोल रहे हैं, 10th में भी हमने पढ़ा है। ऐसा सीक्वेंस जिसमें भी कोई टर्म्स हमें कैसे मिल रहा है कि अगर उस टर्म्स के उसके प्रीवियस टर्म को माइनस कर दें तो हमेशा डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, तो इस टाइप का सीक्वेंस हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। और जो ये सेम डिफरेंस है इसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और इसे हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ये हम सबको पता है, चलिए रिवाइज भी करा देते हैं। ए सीक्वेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड द प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम। अब यहां पे ध्यान रखें, जो क्या है जनरल टर्म है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ए एन बोल रहे हैं। ए एन को हम nth टर्म भी बोलते हैं या जनरल टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस भी बोलते हैं। तो ये टर्म क्या है एपी का टर्म होगा, वो कब होगा, अगर हम ए एन प्लस 1 माइनस ए एन अगर देखेंगे तो ये क्या आएगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगा। ए एन प्लस 1 का मतलब क्या है, नेक्स्ट टर्म टू nth टर्म। ए एन प्लस 1 का मतलब क्या है, नेक्स्ट टर्म टू nth टर्म। ये बात क्लियर है? और इसी क्या है सेम चीज को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और इसे स्मॉल डी से हम डिनोट करते हैं। जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म क्या है, जनरल टर्म हमको जनरली डिनोट किससे करते हैं, ए एन से डिनोट करते हैं। nth टर्म ऑफ एन एपी या जनरल टर्म ऑफ एन एपी, तो इसका फॉर्मूला आप सबको पता है, ये क्या है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 10th में हम सब ने पढ़ा है। फिर देखिए nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड, यहां पे ध्यान रखना है, यहां पे क्या है nth टर्म क्या है फ्रॉम द एंड इज m माइनस एन प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ये बात ध्यान रखें, यहां पे m क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, यहां पे m क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। देखिए किसी भी सीक्वेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a1 a2 a3 एंड सो ऑन, चले गए हम an माइनस 2 an माइनस 3 और नहीं सॉरी an माइनस 1 और an से जस्ट पहले क्या होगा, an माइनस 1, an माइनस 1 से क्या होगा, an माइनस 2। तो यहां पे देखिए अगर हम जो क्या है लास्ट से सेकंड टर्म देख रहे हैं या थर्ड टर्म देख रहे हैं तो वो कैसे निकल रहा है, अगर फर्स्ट से हम देख रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस का क्या देख रहे हैं, थर्ड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और किसे देख रहे हैं हम, थर्ड को देख रहे हैं, तो -3 और +1। तो अगर nth टर्म को अगर हम देख रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे क्या है, m है, लास्ट टर्म क्या है, m है, तो nth हम टर्म अगर देख रहे हैं तो इसे हम क्या कर देंगे, m से माइनस कर देंगे और +1 कर देंगे, तो ये क्या निकल जाएगा, ये m माइनस n प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकल जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि nth टर्म फ्रॉम द एंड बोल रहा है या nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग बोल रहा है। ये फॉर्मूला किसके लिए है, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग है, और अगर हम nth टर्म फ्रॉम द एंड दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो फाइनाइट हमारा क्या है सीक्वेंस है, और जिसमें हमने क्या मान रखा है कि नंबर ऑफ टर्म्स m है, तो क्या हो जाएगा m माइनस एन प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हो जाएगा। ये बात क्लियर है? ये बात समझे क्या है, क्या nth टर्म फ्रॉम द एंड इज am माइनस एन प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो उसके लिए सिंपल आप फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस m माइनस एन इंटू डी। इसका मतलब क्या हो गया, ये nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हैविंग m टर्म्स। या इसे निकालने का दूसरा तरीका भी है कि लास्ट टर्म जो am है उसे हम फर्स्ट टर्म मान लें और कॉमन डिफरेंस को -d ले लें। अगर हम क्या शुरुआत से चल रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस d है, अगर हम अंत से चलते हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, -d हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म am हो जाएगा, तो am प्लस n माइनस 1 इंटू -d हो जाएगा। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। तो जैसे आपको सहूलियत लगे वैसे आपको करना है, सवाल बनना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात क्लियर है? अब देखिए
अब ये बोल रहा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, तो ये हम सबको पता है क्या होगा, ये फॉर्मूला होता है, ये सबको पता है, Sn इज इक्वल टू n बाई टू ट्वाइस a प्लस n माइनस वन इंटू डी, या हम ये भी बोल सकते हैं n बाई टू ए प्लस एल, एल मतलब लास्ट टर्म। ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि जो nth टर्म सम के जरिए हम कैसे निकाल देते हैं, निकाल सकते हैं ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस का एस एन माइनस वन, सम के जरिए हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है एस एन, कभी कभी क्या आ रहा है नेक्स्ट एन टर्म, ऐसा भी बहुत कुछ बोलता रहता है, तो यहाँ पे एन का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। यहाँ पे हम किस पे फोकस कर रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स पे फोकस कर रहे हैं। तो देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज हमारे पास 2 का टेबल है, 2 4 6 8 10 है, ये बात क्लियर है, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 5 हो गई। अगर हमें फिफ्थ टर्म चाहिए, अगर हमें फिफ्थ टर्म चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे a5 को हम लिख सकते हैं, टोटल हमने ऐड कर दिया s5, टोटल हमने ऐड कर दिया s5, और s5 में से हमने क्या घटा दिया, s4 को घटा दिया, तो मिल गया हमें ये टर्म, फिफ्थ वाला टर्म मिल गया। तो वही सेम चीज है कि nth टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस वन टर्म्स। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है, इसको आपको ध्यान आना चाहिए कि ये कैसे निकला हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पे रिमार्क है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपको ध्यान रखनी है। इन ए फाइनाइट एपी द सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज सेम एंड इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ये बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट बात है, इससे क्वेश्चन बनने में आपको बहुत आसानी होगी। क्या बोल रहा है, द समेशन ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड is always same and is equal to the sum of first and last term। इस बात को समझें, सपोज हम 2 का ही टेबल लेते हैं, 2 का टेबल एक AP है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 है, 6 8 10 12। अब यहाँ पे फोकस कीजिए कि अगर हम फर्स्ट और लास्ट को ऐड करते हैं तो ये क्या है, शुरुआत से पहला, और 12 क्या है, लास्ट से पहला। अब 4 और 10 को ऐड करते हैं तो ये क्या है, स्टार्टिंग से सेकंड, और ये है लास्ट से सेकंड। तो समेशन ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड। तो इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या है, यहां से भी सेकंड देख रहे हैं और इधर से भी सेकंड देख रहे हैं। अगर हम स्टार्टिंग से थर्ड देख रहे हैं और लास्ट से भी थर्ड देख रहे हैं तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन देखिए, इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग से सेकंड और लास्ट से सेकंड दोनों को ऐड करा तो 14 आया, स्टार्टिंग से थर्ड और लास्ट से थर्ड को ऐड करा तो क्या आया, 14 आया, और जो कि किसके बराबर था, फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर था। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज सेम एंड इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। मतलब kth टर्म है और लास्ट से kth क्या हो गया, an, अभी बताया था मैंने m माइनस एन प्लस वन, तो अभी kth देख रहा है, और क्या है n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, तो an माइनस k माइनस वन फ्रॉम द बिगिनिंग, तो ये क्या है kth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, और ये क्या है kth टर्म फ्रॉम द लास्ट, वो क्या आएगा, सेम आएगा, और किसके बराबर होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट के बराबर होगा। फिर है 3 नंबर्स ए बी सी आर इन ए पी, तो ये चीज होती है कि जो बीच का नंबर है वो क्या है, ए और सी का दुगना होगा। ये कैसे होगा, एपी में है, ये क्या है, एपी में है, तो एपी में होगा तो क्या होगा, इस इन चीज़ों पे फोकस कीजिए। अगर ये एपी में है तो क्या होगा, ये होगा कि b माइनस ए, कोई भी टर्म हम देख रहे हैं और उसमें से उसका प्रीवियस टर्म अगर हम घटा रहे हैं, अब देखिए अगर हम c को ले रहे हैं तो c माइनस अगर हम b करेंगे तो ये सेम रहेगा। एपी में ये तभी हो सकता है कि जब क्या आएगा, समेशन ऑफ ए टर्म एंड इट्स, नहीं सॉरी समेशन बोल रहा है, डिफरेंस ऑफ ए टर्म विथ इट्स प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम, और वो सेम चीज हमारी क्या कहलाती है, कॉमन डिफरेंस। तो अगर इन चीजों को देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस बी इक्वल टू ए प्लस सी आ जाएगा, ट्वाइस बी इक्वल टू ए प्लस सी हमारे पास आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट चलिए, ये सीक्वेंस इज एन एपी इफ द अनदर टर्म इज ए लीनियर एक्सप्रेशन इन एन। यहां पे ध्यान रखें, अनदर टर्म क्या होगा, लीनियर एक्सप्रेशन इन एन आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो सीक्वेंस किसका है तुम्हारा, एपी, नहीं वो जो टर्म्स है वो क्या है, एपी का टर्म है, वो किसका है, एपी का टर्म है। अगर अनदर टर्म ऑफ ए सीक्वेंस क्या आ रहा है,
लीनियर एक्सप्रेशन इन एन आ रहा है, लीनियर एक्सप्रेशन इन एन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एपी का टर्म होगा, और जिसमें कि एन का कोफिशिएंट क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, जिसमें कि एन का कोफिशिएंट क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। इसे समझिए कैसे होगा ये ए एन अगर लीनियर एक्सप्रेशन इन एन है तो ए एन प्लस बी, लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि क्या है, एन यहाँ पे वेरिएबल है और उसका पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो लीनियर एक्सप्रेशन इन एन है, तो यहाँ पे अगर हम ए एन प्लस 1 माइनस ए एन करें तो क्या आ रहा है, देखें यहाँ पे आ रहा है ए एन प्लस 1 प्लस बी, एन को एन प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे, माइनस ए एन मतलब ए एन प्लस बी बोल देंगे। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, ए एन से ए एन कैंसिल और बी से बी कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए आ जाएगा। तो ए का मतलब क्या हो रहा है कि डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड प्रीवियस टर्म वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, वो एन पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो वेरिएबल नहीं है, वो क्या है, कांस्टेंट है। ए और बी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये जो ए एन है वो क्या है हमारा, वो क्या है, ए पी का nth टर्म है, जिसमें कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एन होगा। ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। फिर देखिए सेम चीज, अगर हमारे पास सम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर क्या है कोई सीक्वेंस है और सम हमारा क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो एपी के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या है वो, एपी के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। डायरेक्ट समझ जाना है कि अगर हमारे पास एस एन इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी है, तो जो क्या आएगा हमारे पास, ए एन स्क्वायर प्लस बी है, तो जो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसका दुगना अब कॉमन डिफरेंस होगा। अगर क्या है, समेशन हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो सबसे पहले ये समझना है कि वो सम किसका है, एपी का सम है, और जो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, ये बी एन होगा यहाँ पे, ए एन स्क्वायर मतलब क्या है, एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा तुम्हारा, एन स्क्वायर का कोफिशिएंट का दुगना अभी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। और यहाँ पे क्या है, एन का कोफिशिएंट क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है एस एन, तो यहाँ से ए एन का भी हमें ध्यान रखना है कि ए एन क्या निकलेगा, ट्वाइस ए एन प्लस बी माइनस ए, ये भी ध्यान रखें, ट्वाइस ए एन प्लस बी माइनस ए, ट्वाइस ए मतलब क्या हो गया, एन का कोफिशिएंट क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस, तो इसका क्या है, दुगना आता है कॉमन डिफरेंस, और बी माइनस ए मतलब एन का कोफिशिएंट माइनस क्या है, एन स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, अब यहां पे देखिए, यह आपको ध्यान रखना है कि सम ऑफ m प्लस nth एंड m माइनस nth टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू ट्वाइस दी mth टर्म। कैसे है, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे m प्लस nth टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम a m प्लस n, और इसको क्या लिखेंगे हम, a m माइनस n लिखेंगे। ये बात क्लियर है। ए एम प्लस एन को हम लिख सकते हैं ए वन प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, nth टर्म क्या आता है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n की जगह क्या है, m प्लस n है। ये बात समझ में आ रहा है। प्लस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए वन प्लस एम माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, एम माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ये बात समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस ए वन, और डी यहाँ पे कॉमन है, तो ये आ जाएगा m प्लस एन माइनस 1 प्लस एम माइनस एन माइनस 1 डी। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा n से n कैंसिल, m ट्वाइस m और माइनस 2, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ए वन प्लस 2m ट्वाइस m माइनस 2 इंटू डी। जिसे कि हम क्या लिख सकते हैं, जिसे कि हम लिख सकते हैं ट्वाइस, 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा ए वन प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। तो जो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास ट्वाइस ऑफ ए एम आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ ए एम आ गया। तो ये हमें ध्यान रखना है कि m प्लस nth और m माइनस nth का जो सम आएगा वो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए एम आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए एम आएगा। ये बात क्लियर है। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप कलेक्ट करते जाएंगे तो क्वेश्चन आपका उतना जल्दी बनने की संभावना बनती जाएगी। यही आपकी अपॉर्चुनिटी है, इन्हीं को आपको नोट डाउन करना है, कितना आप एफर्ट का केयर कर रहे हैं
उस पर वही आपका क्या है दिशा या आपका प्रिपरेशन का क्या रिजल्ट आएगा वही बताएगा कि जितना आप अपने आप का केयर कर रहे हैं और अपना सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं। ये बात क्लियर है। अब देखिए, इफ m टाइम्स द mth टर्म एंड ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ क्या है इट्स nth टर्म, तो m प्लस nth टर्म ऑफ एन AP इज 0। इसका मतलब क्या बोल रहा है, m टाइम्स का मतलब हो गया m इंटू mth टर्म इज am। ये बात क्लियर है। इक्वल टू n टाइम्स दी nth टर्म, n टाइम्स दी nth टर्म, ये क्या है, इस दोनों के बराबर हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ए एम प्लस nth टर्म हमारे पास 0 आएगा। ये बात ये बोल रहा है। देखें, इसे चेक करके देखें। यहां से हम लिख सकते हैं ए एम अपॉन ए एन इक्वल टू एन अपॉन एम। यहां से हम लिख सकते हैं ए एम अपॉन ए एन इक्वल टू एन अपॉन एम। यहाँ पे m है, यहाँ n है, यहाँ n है, यहाँ m है। अब दोनों ओर -1 कर दीजिए तो ये आ जाएगा ए एम अपॉन ए एन -1 इक्वल टू n माइनस एन अपॉन एम -1। तो ये हमारे पास बन जा रहा है, ये क्या बन जा रहा है हमारे पास, ये बन जा रहा है ए एम माइनस ए एन अपॉन ए एन इक्वल टू एन माइनस एम अपॉन क्या है m। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। ए एम माइनस ए एन क्या आएगा हमारे पास, ए एम माइनस ए एन, ये क्या हो जाएगा ए वन प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और माइनस हम क्या कर रहे हैं ये, फिर यहाँ माइनस ही आ जाएगा एन माइनस वन इंटू डी, तो ए से ए कैंसिल। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये आ जा रहा है हमारे पास एम माइनस एन इंटू डी। तो ए एम माइनस ए एन, ये ध्यान रखें, ए एम माइनस ए एन क्या आ जाएगा, एम माइनस एन इंटू डी डिवाइड बाई ए एन इक्वल टू एन माइनस एम इंटू नहीं एन माइनस एम अपॉन एम। ये बात क्लियर है। -1 करना बड़ा कमाल की चीज़ थी। यहाँ पे देखिए फटाफट बन गया। तो यहाँ पे देखिए एन माइनस एम और एम माइनस एन, अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा -1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कि ए एन इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू माइनस एम डी, ए एन इज इक्वल टू माइनस एम डी, ए एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस एम डी आ जाएगा। ये बात क्लियर है। क्या आया हमारे पास, हमारे पास आया ए एन इज इक्वल टू माइनस एम डी आया। अब ए एन की वैल्यू रख दीजिए, ए एन का कैसे लिख सकते हम, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू माइनस एम डी। अगर हम इसे इधर ले आएंगे तो ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी और माइनस माइनस प्लस एम डी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डी डी अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ए वन प्लस एन प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए एम प्लस एन इज इक्वल टू 0। ये क्या है, एम प्लस एनथ टर्म है, एम प्लस एनथ टर्म है या एन प्लस एमथ टर्म है, एम प्लस एनथ टर्म है या एम प्लस एनथ टर्म है। ये बात क्लियर है। एम प्लस एन या एन प्लस एम, कुछ भी बोले, ये बात क्लियर है। अगर एम ए एम, अगर एम ए एम टाइम्स ऑफ ए एम इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एन ए एन होता है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ए एम प्लस एन इक्वल टू 0 होता है, ए एम प्लस एन इज इक्वल टू 0 होता है। ये बात क्लियर है। यहाँ पे कुछ और ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ और ऑब्जर्वेशन है। क्या ऑब्जर्वेशन है, देखें, अगर हमारे पास m टाइम्स ऑफ ए एम और n टाइम्स ऑफ ए एन है, n टाइम्स ऑफ ए एन है, तो हम लिख लें ए एम अपॉन ए एन, ए एम अपॉन ए एन, ये क्या आ जा रहा है हमारे पास n अपॉन एम। तो इंटरचेंज हो जा रहा है, m है तो n है, n है तो m है। तो यहाँ से डायरेक्ट अगर -1 करके देखिए तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि ए एम इक्वल टू माइनस एन डी और ए एन इक्वल टू माइनस एम डी। ये ध्यान रखें, ए एन इज इक्वल टू माइनस एन डी और ए एन इक्वल टू माइनस एम डी। अगर ये चीज़ अगर आप क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहे हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाता है। देखिए, इफ द pth टर्म ऑफ एन AP इज Q एंड qth टर्म
अगर हमारे पास p है तो nth टर्म हमें प्रूव करना है कि p प्लस क्यू माइनस n है, ये हमें ध्यान रखना है। इसको हम डायरेक्ट कैसे समझ सकते हैं, अभी जैसे बताया था मैंने, क्या बताया था कि m दिया था वहां पे लास्ट क्वेश्चन में और n दिया था। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि am अपॉन an को हम क्या लिख सकते हैं, n अपॉन m लिख सकते हैं सिंपल ट्रांसपोजिशन से। तो यहां से डायरेक्ट रिजल्ट हम क्या लिख सकते हैं कि am इज इक्वल टू माइनस एन डी होगा और an इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एम डी होगा। तो अगर इस चीज को अगर हम ध्यान रखते हैं तो यहाँ पे देखिए यही चीज अप्लाई करते हैं। ए पी इक्वल टू क्यू दे रखा है और ए क्यू इक्वल टू पी दे रखा है, ये बात क्लियर है। अगर हम ए पी अपॉन ए क्यू देख रहे हैं, ए पी अपॉन ए क्यू, तो हमारे पास क्या आ रहा है, क्यू अपॉन पी आ रहा है। तो सेम चीज आ गई, पी क्यू और क्यू पी इंटरचेंज हो रहे हैं, एम एन और एन एम, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो ए पी आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस क्यू डी आ जाएगा। ए पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस क्यू डी आ जाएगा। ए पी अगर हमारे पास माइनस क्यू डी आ जाएगा, ए पी अगर माइनस क्यू डी आ जाएगा तो ए पी क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है। तो क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू डी, क्यू इक्वल टू माइनस क्यू डी, तो डी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, माइनस वन आ गया। डायरेक्ट चीज आ गई, डी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, माइनस वन आ गया। ये बात क्लियर है। फिर फर्दर दूसरा तरीका, यहाँ पे एक तो AP की वैल्यू रख ली और AP का जनरल फॉर्मूला से हम चलें तो ये आता है हमारे पास A1 प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस क्या दे रखा है, क्यू डी दे रखा है, क्यू डी दे रखा है। और डी को अगर हम माइनस वन से रिप्लेस करें तो क्या आ जाएगा, ये A1 माइनस पी माइनस वन इंटू क्या है, डी को माइनस वन से रिप्लेस कर दिया और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू आ जाएगा। तो A1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, A1 आ जाएगा P प्लस क्यू, ये प्लस में चला जाएगा माइनस वन, क्या आ जाएगा, क्या आ गया हमारे पास, A1 इज इक्वल टू P प्लस क्यू माइनस वन। इस बात को समझें, इस बात को समझें। D को माइनस वन कर दिया तो ये माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, बिल्कुल सिंपल है। ये बात क्लियर है। तो A1 इज इक्वल टू क्या आ गया, P प्लस क्यू माइनस वन आ गया। तो हमारे पास जो nth टर्म आएगा, nth टर्म क्या आ जाएगा, an इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो A1 अभी हमारे पास क्या आया, P प्लस क्यू माइनस वन आया और n माइनस वन को ऐसे ही लिखिए और D क्या था हमारे पास, माइनस वन आया। तो an इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, P प्लस क्यू माइनस वन आ गया और माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस n प्लस वन हो गया। अगर यहाँ ब्रैकेट खोले तो क्या हो जाएगा, ये P प्लस क्यू माइनस वन माइनस एन प्लस वन, तो वन से वन कैंसिल, तो क्या आ गया, P प्लस क्यू माइनस एन आ गया। तो ये बात समझ में आ रहा है। अगर हमारे पास क्या है, AP अगर Q है और AQ इक्वल टू क्या है, P है, AP अगर Q है और AQ का अगर हमारे पास P है तो AN हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, P प्लस क्यू माइनस एन आ जाएगा। ये बात क्लियर है। और AP को हम माइनस क्यू डी बोल सकते हैं, ऐसी कंडीशन में आ जाता है, और AQ को हम माइनस पी डी कर देते हैं, तो जिससे हमारा D माइनस वन आ जा रहा था और A1 क्या आ गया हमारे पास, P प्लस क्यू माइनस वन आ गया, P प्लस क्यू माइनस वन आ गया। ये बात क्लियर है। सिंपल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से जो नोट्स बनता है वो बेहतरीन बनता है। ये बात क्लियर है। जो पहला क्वेश्चन किया था उसी के बेस पे अगर ये चीज बनाए तो फिर क्वेश्चन हमारा फट से बन गया। ये बात क्लियर है। यहाँ पे जो की पॉइंट था वो की पॉइंट क्या था, माइनस वन करना, फिर वहां से ये चीजें आराम से आ जाएंगी। ये बात क्लियर है। अब देखिए, इफ द mth term ऑफ एन AP, अब यहां पे क्या दे रखा है, जो mth टर्म है AM क्या दे रखा है, 1/n दे रखा है, 1/n दे रखा है। और जो nth टर्म है वो क्या दे रखा है, nth टर्म क्या दे रखा है हमारे पास, 1/m दे रखा है। ये बात क्लियर है। इफ द mth टर्म ऑफ एन AP BE 1/n एंड nth टर्म क्या दे रखा है, 1/m दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, AMN वो क्या आएगा, 1 होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे भी सिंपली AM/AN कीजिए, AM/AN कीजिए, AM/AN करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास M/n। अभी देखिए, अभी वो चीज़ हम नहीं लगा सकते क्योंकि M है, यहाँ भी M है, यहाँ N है और यहाँ N है, तो अभी नहीं लगा सकते वहाँ पे। वहाँ पे कब लगेगा, जब ये दोनों इंटरचेंज होंगे।
जब दोनों ये दोनों इंटरचेंज होंगे। अभी देखिए अभी भी हम वही करते हैं, -1 कर देते हैं, am/an -1 इक्वल टू m/n -1। तो देखिए यहाँ से क्या रिजल्ट निकलेगा, यहाँ पे हम सिंपली ये ध्यान रखें, क्या ध्यान रखें कि am-an, अगर इसको क्या है पूरा खोलें तो ये आ जाएगा हमारे पास m-n इंटू डी। am-an इज इक्वल टू n क्या है m-n इंटू डी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास am-an/an इक्वल टू m-n/n। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात बिल्कुल समझ में आ रहा है। फिर देखिए am-an क्या आएगा हमारे पास m-n इंटू डी, और नीचे क्या दे रखा है, नीचे है हमारे पास an, नीचे क्या है an, नीचे है an, और इधर क्या आया m-n अपॉन क्या आ गया हमारे पास n आ गया, ये कैंसल आउट हो गया। तभी क्या दे रखा है an इक्वल टू एन डी आ गया। तो सेम वे में हम निकाल सकते हैं am इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं हम एम डी निकाल सकते हैं। ये बात क्लियर है। तो यहाँ से 2-3 रिजल्ट आ रहे हैं आपके, रिजल्ट इस चीज पे फोकस करिए कि अगर हमारे पास am/an इक्वल टू क्या है n/m है, अगर ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं तो am को हम लिख सकते हैं -nd और an को लिख सकते हैं हम -md। और अगर am/an इक्वल टू m/n है, यहाँ m है तो यहाँ भी m है और यहाँ भी n है, तो जो अभी सॉल्व कर रहे हैं जिस चीज को, तो यहाँ पे आ जाएगा am इक्वल टू md और an इक्वल टू nd। ये आप ध्यान रखें। ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन के साथ जितना आप क्या करेंगे खेला करेंगे उतना ही आपको मजा आएगा, और जितना ही यहाँ से सीख पाएंगे वही आपकी असली लर्निंग होगी। इतना यहाँ क्वेश्चन पे जितना आप सीखते हैं तो अनुभव से सीखते हैं, तो अनुभव से जो लर्निंग होती है वो सबसे बेस्ट लर्निंग होती है। तो क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व मत कीजिए, उसे ऑब्जर्व कीजिए कि वहाँ से हमें क्या लर्निंग बन रही है और क्या पैटर्न हमारे बन रहे हैं। तो देखिए an को क्या दे रखा है 1/, क्या दे रखा है an इज इक्वल टू 1/m दे रखा है, और am क्या दे रखा है 1/n दे रखा है, ये md हो गया और ये क्या हो गया nd हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया d इज इक्वल टू 1/mn आ गया, d इज इक्वल टू 1/mn आ गया। अब an को अगर हम दूसरे तरीके से भी देखें, दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हैं, an को जनरल फॉर्मूला a+n-1 इंटू डी इक्वल टू nd आ गया, और d को क्या कर दें 1/mn से रिप्लेस कर दें, तो a1+n-1 mn इक्वल टू 1/mn। तो क्या आ जाएगा n से n कैंसिल 1/m आ गया। तो a1 ये क्या आ जाएगा प्लस ये n से अगर डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा n/mn माइनस 1/mn, और इधर क्या आ गया 1/m आ गया। तो क्या आ गया इधर से ये n से n कैंसिल 1/m कैंसिल, तो क्या बच गया a1 इज इक्वल टू 1/mn आ गया। तो a और d दोनों बराबर आ गए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस वो भी 1/mn आ गया और ये भी 1/mn आ गया। तो अब देखिए क्या आ गया हमारा, ये आ गया। तो हमें क्या निकालना है amn निकालना है, amn निकालना है। तो amn हमारे पास क्या निकलेगा a1 प्लस mn माइनस 1 इंटू डी निकलेगा, a1 प्लस mn माइनस 1 इंटू डी निकलेगा। तो a1 क्या है हमारे पास 1/mn प्लस mn माइनस 1, और डी भी क्या निकला हमारे पास 1/mn, डी भी क्या निकला हमारे पास 1/mn निकला। तो क्या आ जाएगा ये 1/mn प्लस mn को अंदर ले जाए तो mn/mn माइनस 1/mn। ये बात क्लियर है। तो ये और ये क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और mn/mn 1, तो ये mn हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यही हमको प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है, यही हमको प्रूव करना था। यहाँ पे काम की बात क्या थी, काम की बात आप नोट कर लीजिए कि यहाँ पे काम की बात क्या थी। यहाँ पे काम की बात ये थी, क्या काम की बात क्या नोट करेंगे आप, काम की बात नोट करेंगे कि am अगर 1/n है और an अगर क्या है हमारे पास 1/m है, तो इस कंडीशन में क्या आएगा,
इसको हम ए एम को हम एम डी भी बोल सकते हैं और ए एन को एम डी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर यहाँ पे फिर वैल्यूज रखेंगे तो d इक्वल टू ए वन इज इक्वल टू 1/mn आ जाएगा। ये बात क्लियर है, d इज इक्वल टू ए वन इज इक्वल टू 1/mn आ जाएगा। ये बात समझे, ये बात समझे, ये आप नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है इधर, इफ a1 a2 a3 and so on an are in ap ai is greater than 0। आई क्या है, यहाँ पे क्या है, टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, जनरल टर्म को। तो हमें ये प्रूव करना है सो दैट दिस दिस दिस, सो दैट दिस दिस दिस। यहाँ पे देखिए 3-4 चीजें हैं, अगर आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन में आपका कुछ नहीं है, क्वेश्चन कितना जल्दी बनेगा आप सोच भी नहीं सकते। तो देखिए ए एन इज इक्वल टू होता है ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हम सबको पता है कि ए वन इज इक्वल टू क्या आता है, ए एन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे ऑब्जर्व हमें करना है कि ए एन माइनस ए वन को हम क्या लिख सकते हैं, एन माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए अगर ये टर्म है, अब यहाँ पे एक चीज और भी है कि अगर हम a2 माइनस a1 कर रहे हैं तो यही चीज हम a3 माइनस a2 भी कर सकते हैं। ये चीज हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे चलते चलते an माइनस an माइनस 1 कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रहा है, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि AP है, क्योंकि AP है। तो AP में क्या होगा तुम्हारा, डिफरेंस ऑफ ए टर्म विथ इट्स प्रीवियस टर्म इज सेम, और जिसे हम क्या बोलते हैं, D बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, D बोलते हैं। तो उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे है, उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे है। अगर हम इसे रैशनलाइज कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट a2 माइनस अंडर रूट a1, और यहाँ पे अंडर रूट a1 प्लस अंडर रूट a2 पहले से दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, अंडर रूट a2 माइनस अंडर रूट ऑफ a1। ये बात समझिए। अब देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी आ रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर इसको आप पूरा अच्छे से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा अंडर रूट a2 माइनस अंडर रूट ऑफ a1 डिवाइडेड बाय a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 क्या आ रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या आ जाएगा, a2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा a2 माइनस a1। सेम वे में अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ये क्या आ जा रहा है हमारे पास, अंडर रूट a3 नेक्स्ट टर्म, यहाँ पे 2 लिखा और फिर क्या लिखा हमने, 1 लिखा, a2 माइनस a1। तो a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ भी a3 माइनस a2 आ जाएगा, प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट वाला टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट वाला टर्म देखिए ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ an माइनस अंडर रूट ऑफ an माइनस 1, और नीचे क्या आ जाएगा, an माइनस an माइनस 1। अब यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंस ऑफ ए टर्म विथ इट्स प्रीवियस टर्म, क्योंकि AP है तो ये सब में सेम होगा, और जिसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। अगर ये चीज समझने में हम कामयाब हो जाते हैं तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। क्या हो जाएगा, देखिए 1/d, ये d आ जाएगा, तो अंडर रूट a2 माइनस अंडर रूट ऑफ a1 प्लस अंडर रूट a3 माइनस अंडर रूट ऑफ a2 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ an माइनस अंडर रूट ऑफ an माइनस 1। अब ये क्वेश्चन उतनी जल्दी बनेगा जितना अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन रहेगा। अब देखिए a2 और यहाँ पे भी a2 है, तो मतलब प्लस कैंसिल तब हो रहा है जब उसके नेक्स्ट में कुछ है, और माइनस कैंसिल तब हो रहा है जब उससे पहले कुछ है। तो देखिए यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होगा। तो ये क्या बच जाएगा, अंडर रूट ऑफ a1 बच जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला कैंसिल होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके नेक्स्ट में कुछ नहीं है, जबकि इससे पहले तो कुछ रहा होगा। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, अंडर रूट an माइनस अंडर रूट an, यहाँ पे बच जाएगा अंडर रूट an माइनस अंडर रूट ऑफ a1 डिवाइड बाई d, डिवाइड बाई
ये बात क्लियर समझ में आ गई। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए एन माइनस का अंडर रूट ऑफ ए वन डिवाइडेड बाई डी। अब देखिए इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या आ जाएगा, क्या आया हमारे पास, अंडर रूट ऑफ ए एन माइनस अंडर रूट ऑफ ए वन डिवाइड बाई डी। अब यहाँ पे अगर हम इसे भी रैशनलाइज कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ए एन माइनस का अंडर रूट ए वन, डी को ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ ए एन, अंडर रूट ऑफ ए एन प्लस अंडर रूट ऑफ ए वन डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए एन प्लस अंडर रूट ऑफ ए वन। रैशनलाइज इसी को बोलते हैं। तो अब ये दोनों के दोनों मिलके ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा, ए एन माइनस का ए वन और डिवाइड बाई डी, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए एन प्लस अंडर रूट ऑफ ए वन। क्लियर है। और ए एन माइनस वन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखाया था, क्या आता है हमारे पास, एन माइनस वन इंटू डी आता है, एन माइनस वन इंटू डी आता है, और डी से डिवाइड भी हो रहा है, तो अंडर रूट ए एन प्लस अंडर रूट ऑफ ए वन। तो यहाँ से क्या आंसर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एन प्लस अंडर रूट ऑफ ए वन, अंडर रूट ऑफ ए वन। ये बात क्लियर है, यही हमको प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था, अंडर रूट ऑफ ए वन प्लस अंडर रूट ऑफ ए वन। तो यहाँ पे जो मेन बातें थी वो क्या थी, अंडर रूट क्या है, ए एन माइनस ए वन इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी, और इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना और इसको यहाँ पे रैशनलाइज करके इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करना। अगर ये चीज़ें अगर आप समझ गए तो जो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, अंडर रूट बहुत आ रखा होगा, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी कंसेप्ट पे। यहां पे देखिए, अगर हम यहां पे, अब देखिए इसको आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं, यहां पे प्रूफ इसे करना है। तो यहां पे देखिए कैसे ये आएगा, तो यहां पे एक पैटर्न समझिए, 1 2 2 3 मतलब क्या है, दो कॉन्जुगेटेड टर्म्स का क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट है। और इससे पहले क्या था, दो कॉन्जुगेटेड टर्म्स का क्या था, मैं डिफरेंस दे रखा था, क्या दे रखा था, दो कॉन्जुगेटेड टर्म्स का डिफरेंस दे रखा था, अंडर नहीं प्लस ही दे रखा था, उसमें भी डिफरेंस नहीं था प्लस ही था। ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे दो कॉन्जुगेटेड टर्म्स का क्या दे रखा है हमारे पास, प्रोडक्ट दे रखा है, दो कॉन्जुगेटेड टर्म्स का प्रोडक्ट दे रखा है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में d से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, d से हम क्या करें, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो देखिए क्या हमें यहाँ से मिल जाएगा, a1 a2 प्लस d अपॉन a2 a3 प्लस एंड सो ऑन, प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास d अपॉन ए एन माइनस वन और ए एन। ये बात क्लियर है। क्या किया हमने, d से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये बात क्लियर है। अब d को क्या बोल सकते हैं हम, a2 माइनस ए वन बोल सकते हैं, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, d को रहने दीजिए, ये लिख सकते हैं हम a2 माइनस ए वन अपॉन a1 a2 प्लस a3 माइनस a2 अपॉन a2 a3, ऐसे ही चलता जाएगा। और यहाँ पे भी क्या लिख सकता हम, an माइनस वन डिवाइड बाई an और an माइनस वन और an। ये बात क्लियर है, ये बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए हमारे पास अगर x प्लस वाई अपॉन एम एन है, तो इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन एम एन प्लस वाई अपॉन एम एन। तो वही चीज हम यहाँ पे लगाते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको वन अपॉन डी ऐसे ही रहने दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं a2 अपॉन ए वन a2, a2 अपॉन ए वन a2 क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए वन माइनस 1 अपॉन a2। ये बात क्लियर है। सेम वे में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन a3, ऐसे ही चलता जाएगा। और लास्ट वाला टर्म क्या बच जाएगा, 1 अपॉन ए एन माइनस वन माइनस 1 अपॉन ए एन। क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए a2 माइनस प्लस माइनस वाला टर्म के ठीक नेक्स्ट में क्या है, उसी का पॉजिटिव है, ठीक नेक्स्ट में उसका उसी का पॉजिटिव है। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है।
तो पॉजिटिव से जस्ट पहले उसका नेगेटिव है और नेगेटिव के जस्ट बाद उसका पॉजिटिव है, तो इससे क्या है, जस्ट पहले तो कुछ नहीं है तो ये तो कटेगा नहीं। और यहाँ पे देखिए इसके जस्ट बाद कुछ नहीं है, नेगेटिव के जस्ट बाद होना चाहिए, तो नेगेटिव के जस्ट बाद कुछ नहीं है, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/d। यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/a1 माइनस का 1/an। क्लियर है। इसी को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास an माइनस a1/d a1an। ये बात क्लियर है। अब देखिए a1 माइनस a1 क्या आएगा हमारे पास n-1 इंटू d डिवाइड बाई d a1an। तो d से d कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा n-1/a1an। तो हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो चुकी है, जो चीज़ दे दी गई है प्रूव हो चुकी है। ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है कैसे करना है। पहला स्टेप क्या था, d से मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर कॉमन डिफरेंस को पहचानना था कि वो क्या है a2 माइनस a1 है। अगर उसे d को a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 से रिप्लेस कर दे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। d था, ये कॉमन डिफरेंस है, ये क्या आता है तुम्हारे पास डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड प्रीवियस टर्म, वो क्या होता है कांस्टेंट आता है, ये वही AP होता है। ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट सवाल है, अगर क्या है a1 a2 an AP में है, कॉमन डिफरेंस d है, तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए ये भी हमारे पास क्या है बहुत आसान है। यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, की पॉइंट यहाँ पे क्या क्या होगा। पहला पॉइंट तो क्या होगा कि साइन a माइनस बी अपॉन साइन a साइन b इक्वल टू होता है हमारे पास कॉट b माइनस कॉट a। ये आपको ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज़ मैंने बता रखी है। आप क्या चाहिए, हमारे क्या है चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे क्लास 11 मैथ देखिए, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन देखिए, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। क्लियर है आपका। तो देखिए अब देखिए कौशिक क्या होता है, कौशिक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन d को ऐसे ही रहने दीजिए और इसको हम लिख सकते हैं 1/sin a1 और साइन a2, और वैसे ही इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/sin a2 और साइन a3, ये लिख सकते हैं प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में क्या बच जाएगा हमारे पास 1/sin an माइनस 1 और साइन an। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। साइन d, अब देखिए साइन d अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर अंदर, साइन d अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, ये बात समझ में आ रहा है, साइन d अगर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो यहाँ पे साइन d को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन d मतलब साइन a2 माइनस a1, क्योंकि a1 a2 क्या है AP में है, तो a2 माइनस a1 अपॉन साइन a1 साइन a2। क्लियर है, प्लस साइन a3 माइनस a2 लिख सकते हैं, साइन d इधर भी जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन a2 और साइन a3। क्लियर है, एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं साइन an माइनस साइन an माइनस 1 और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा साइन an माइनस 1 और साइन an आ जाएगा। ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है। अब यहाँ पे ये चीज़ अगर हम लगा देंगे तो देखिए क्वेश्चन कितनी जल्दी बन गया। इसको हम लिख लेंगे, देखिए a माइनस बी, तो कॉट b माइनस कॉट a अगर साइन से डिवाइड होता है तो क्या हो जाएगा कॉट a1 माइनस कॉट a2, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉट a2 माइनस कॉट a3 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉट an माइनस 1 माइनस कॉट an। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। फिर यही देखिए इसका नेगेटिव, इसके जस्ट बाद क्या है पॉजिटिव है, वही सेम चीज़ है, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव तब कट रहा है जब उसके जस्ट बाद कुछ है, तो ये हमारा कट गया। तो हमारे पास कौन कौन नहीं कटेगा, कटेगा ये नहीं, क्योंकि इसके जस्ट बाद कुछ नहीं है और इससे पहले कुछ नहीं है,
तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉट ऑफ A1 माइनस कॉट ऑफ A। बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान था। अगर हम प्रॉपर चीजें प्रॉपर जगह यूज कर रहे हैं तो चीजें ऑटोमेटिकली आपकी बनती जाती है, चीजें ऑटोमेटिकली आपकी बनती जाती है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट सेशन में और भी कॉन्सेप्ट के साथ और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ हम लोग आएंगे, अच्छे से हम सवाल बनाएंगे, अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, बिल्कुल अच्छे से फॉलो कीजिए। फिर इसका PYQ भी हम लाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हम सीखेंगे, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम अटेम्प्ट करेंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, पूरा इंटरेक्ट कीजिए। चलिए आज का सेशन यहीं पे हमारा समाप्त होता है। सेशन को हम क्या करते हैं, एक कोटेशन के साथ थैंक यू बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन ड्रीम एंड रियलिटी इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा आप अनुशासित रहेंगे उतना ही आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन ड्रीम एंड रियलिटी इज डिसिप्लिन, इज डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन ये है कि क्या हमको नहीं करना है ये हमको पूरा पता होना चाहिए और वो हमको नहीं करना है। क्या करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, सिलेबस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सवाल बना रहे हैं। तो क्या नहीं करना है इसका बिल्कुल आपके पास क्लियर कंसेप्ट रहना चाहिए। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई आप बंद कर रहे हैं, रात को सोने को जा रहे हैं, तो उस टाइम आप आंख बंद करके जरूर अपने बारे में सोचिए कि क्या ऐसे ऐसे मैंने काम किए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। क्योंकि गलतियां तो हो जाती हैं, क्योंकि पता नहीं रहता कि क्या है, कौन सी चीज़ें हमें क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकती हैं और कौन सी नहीं ले जा सकती हैं। बिकॉज ए पर्सन हु नेवर मेक्स मिस्टेक नेवर मेक्स एनीथिंग। जो गलती नहीं करता वो कुछ नहीं कर पाएगा। गलती करना गुनाह नहीं है, लेकिन गलती दोहराना गुनाह है। तो गलती क्या हमसे हो रही है और वो गलती रिपीट नहीं होना चाहिए, उसका कमिटमेंट हमारे पास रहना चाहिए। वो कब पता चलेगा, जब हम अपने वर्क को अच्छे से एनालाइज करेंगे, जब हम सेल्फ असेसमेंट हमारा बिल्कुल शानदार रहेगा, तो चीज़ें अपने आप ही बेहतरीन होंगी और चीज़ों करने में आपको मज़ा भी बहुत आएगा, क्योंकि चीज़ें फिर आपके अकॉर्डिंग होंगी और आप जल्दी जल्दी चीज़ों को कर पाएंगे। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल केयर कीजिए कि क्या आपको नहीं करना है। स्टार्ट अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो ये देखिए कि आज का हमारा क्या टारगेट है और ये टारगेट अचीव क्यों नहीं हो पाया। अगर हो पाया तो अच्छा है, उससे फिर नेक्स्ट टारगेट बनाइए आपका, और नहीं हो पाया तो किस रीजन के कारण नहीं हो पाया उसको नोट डाउन करिए और वो रीजन दोहराइए मत। द डिस्टेंस बिटवीन ड्रीम एंड रियलिटी इज डिसिप्लिन, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। ऑल द वेरी बेस्ट।